नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 18वें उपपर्व अर्थात खांडवदाह पर्व में जो खांडवदाह प्रारंभ होने की कथा कही गई है, उसे सुनाया था। जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया था, इस कथा के साथ ही खांडवदाह पर्व समाप्त होता है और इसके पश्चात आता है आदि पर्व का 19वां व अंतिम उपपर्व, जो मय दर्शन पर्व शीर्षक से उल्लेखित है। अब इस कड़ी में इसी मय दर्शन पर्व में खांडव वन के विनाश और मयासुर की रक्षा होने की जो कथा कही गई है, उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पर्वत शिखर के गिरने से खांडव वन में रहने वाले दानव, राक्षस, नाग, चीते तथा रीछ आदि वंचर प्राणी भयभीत हो उठे। मद की धारा बहाने वाले गज, शार्दूल, केसरी, सिंह, मृग, भैंस, सैकड़ों पक्षी तथा दूसरी दूसरी जाति के प्राणी अत्यंत उद्विग्न हो इधर उधर भागने लगे। उन्होंने उस जलते हुए वन को और मारने के लिए अस्त्र उठाए हुए श्री कृष्ण तथा अर्जुन को देखा। उत्पात और आर्तनाद के शब्द से उस वन में खड़े हुए वे सभी प्राणी संत्रस्त से हो उठे। उस वन को अनेक प्रकार से दग्ध होते देख और अस्त्र उठाए हुए श्री कृष्ण पर दृष्टि डाले वे भयानक आर्तनाद करने लगे। उस भयंकर आर्तनाद और अग्निदेव की गर्जना से वहां का संपूर्ण आकाश मानो उत्पातकालिक मेघों की गर्जना से गूंज रहा था। तब महाबाहु श्री कृष्ण ने अपने तेज से प्रकाशित होने वाले उस अत्यंत भयंकर महान चक्र को उन दैत्य आदि प्राणियों के विनाश के लिए छोड़ा। उस चक्र के प्रहार से पीड़ित हो दानव व निशाचर आदि समस्त क्षुद्र प्राणी 100 टुकड़े होकर क्षण भर में अग्नि में गिर गए। श्री कृष्ण के चक्र से विदीर्ण हुए दैत्य मेदा तथा रक्त में सनकर संध्या काल के मेघों की भांति दिखाई देने लगे। भारत, भगवान श्री कृष्ण वहां सहस्त्रों पिशाचों, पक्षियों, नागों तथा पशुओं का वध करते हुए काल के समान विचर रहे थे। शत्रुघाती श्री कृष्ण के द्वारा बार बार चलाया हुआ वह चक्र अनेक प्राणियों का संहार करके पुनः उनके हाथ में चला आता था। इस प्रकार पिशाच, नाग तथा राक्षसों का संहार करने वाले सर्वभूतात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप उस समय बड़ा भयंकर जान पड़ता था। वहां सब ओर से संपूर्ण दानव एकत्र हो गए थे, तथापि उनमें एक भी ऐसा नहीं निकला जो युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को जीत सके। जब देवता लोग उन दोनों के बल से खांडव वन की रक्षा करने और उस अग्नि को बुझाने में सफल न हो सके, तब पीठ दिखाकर वे भाग चले। राजन, इंद्र देवताओं को विमुख हुआ देख श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं के लौट आने पर इंद्र को संबोधित करके बड़े गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई। वासव, तुम्हारे सखा नाग प्रवर तक्षक इस समय यहां नहीं है। वे खांडवदाह के समय कुरुक्षेत्र चले गए थे। भगवान वासुदेव तथा अर्जुन को किसी प्रकार युद्ध में जीता नहीं जा सकता। मेरे कहने से तुम इस बात को समझ लो। ये दोनों पहले के देवता नर और नारायण हैं। देवलोक में भी इनकी ख्याति है। इनका बल और पराक्रम कैसा है ये तुम भी जानते हो। ये अपराजित और दुर्धर्ष वीर हैं। संपूर्ण लोकों में किसी के द्वारा भी ये युद्ध में जीते नहीं जा सकते। ये दोनों पुरातन ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण संपूर्ण देवताओं, असुरों, यक्षों, राक्षसों, गंधर्वों, मनुष्यों, किन्नरों तथा नागों के लिए भी परम पूजनीय है। अतः इंद्र, तुम्हें देवताओं के साथ यहां से चले जाना ही उचित है। खांडव वन के इस विनाश को तुम प्रारब्ध का ही कार्य समझो। जन्मेजय,
ये आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र ने इसे ही सत्य माना और क्रोध तथा अमर्ष को छोड़कर वे उसी समय स्वर्गलोक को लौट गए। राजन, महात्मा इंद्र को वहां से प्रस्थान करते देख समस्त स्वर्गवासी देवता सेना सहित उनके पीछे पीछे चल दिए। उस समय देवताओं सहित देवराज इंद्र को जाते देख वीरवर श्री कृष्ण और अर्जुन ने सिंहनाद किया। राजन, देवराज के चले जाने पर वीरवर केशव तथा अर्जुन प्रसन्नता पूर्वक निर्बाध हो खांडव वन का दाह कराने लगे। जैसे प्रबल वायु मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने देवताओं को भगाकर अपने बाणों के समुदाय से खांडववासी प्राणियों को मारना आरंभ किया। सव्यसाची अर्जुन के बाण चलाते समय उनके बाणों से कट जाने के कारण कोई भी जीव वहां से बाहर न निकल सका। अमोघ हस्तधारी अर्जुन को उस समय बड़े से बड़े प्राणी देख भी न सके, फिर रणभूमि में युद्ध तो कर ही कैसे सकते थे। वे कभी एक ही बाण से सैकड़ों को बींध डालते थे और कभी एक ही को 100 बाणों से आहत कर देते थे। वे सभी प्राणी प्राण शून्य होकर साक्षात काल से मारे हुए की भांति अग्नि में गिर पड़ते थे। वे वन के किनारे हों या दुर्गम स्थानों में हो, कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। पितरों और देवताओं के लोक में भी खांडव वन के दाह की गर्मी पहुंचने लगी। बहुतेरे प्राणियों के समुदाय कातर हो चित्कार करने लगे। गज, मृग और चीते भी रोदन कर रहे थे। उनके आर्तनाद से गंगा तथा समुद्र के भीतर रहने वाले मत्स्य भी थर्रा उठे। उस वन में रहने वाले जो विद्याधर जाति के लोग थे, उनकी भी यही दशा थी। महाबाहो, जो कोई राक्षस, दानव और नाग वहां एक साथ संग बनाकर आते थे, उन सबको भगवान श्री हरि चक्र द्वारा मार देते थे। वे तथा दूसरे विशालकाय प्राणी चक्र के वेग से शरीर और मस्तक छिन्न भिन्न हो जाने के कारण निर्जीव हो प्रज्वलित अग्नि में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वन जंतुओं के मांस, रुधिर और मेद के समूह से अत्यंत तृप्त हो अग्निदेव ऊपर आकाशचारी होकर धूम रहित हो गए। उनकी आंखें चमक उठी, जिह्वा में दीप्ति आ गई और उनका विशाल मुख भी अत्यंत तेज से प्रकाशित होने लगा। उनके चमकीले केश ऊपर की ओर उठे हुए थे, आंखें पिंगल वर्ण की थीं और वे प्राणियों के मेद का रस पी रहे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन का दिया हुआ वह इच्छानुसार भोजन पाकर अग्निदेव बड़े प्रसन्न और पूर्ण तृप्त हो गए। उन्हें बड़ी शांति मिली। इसी समय तक्षक के निवास स्थान से निकलकर सहसा भागते हुए मयासुर पर भगवान मधुसूदन की दृष्टि पड़ी। तब अग्निदेव गर्जना करने लगे और उस असुर को जला डालने को उद्यत हुए। मैं दानवेंद्रों के शिल्पियों में श्रेष्ठ था। उसे पहचान कर भगवान वासुदेव उसका वध करने के लिए चक्र लेकर खड़े हो गए। मैंने देखा एक ओर मुझे मारने के लिए चक्र उठा है, दूसरी ओर अग्निदेव मुझे भस्म कर डालना चाहते हैं। तब वह अर्जुन की शरण में गया और बोला, अर्जुन दौड़ो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भारत, उसका भययुक्त स्वर सुनकर कुंती कुमार धनंजय ने उसे जीवन दान देते हुए कहा, भयभीत न हो। अर्जुन के मन में दया आ गई थी। अर्जुन के अभय दान देने पर भगवान श्री कृष्ण ने नमुची के भ्राता मयासुर को मारने की इच्छा त्याग दी और अग्निदेव ने भी उसे नहीं जलाया। वैशंपायन जी कहते हैं, परम बुद्धिमान अग्निदेव ने श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा इंद्र के आक्रमण से सुरक्षित रहकर खांडव वन को 15 दिनों तक जलाया। जनमेजय, उस वन के जलाए जाते समय अश्वसेन नाग, मयासुर तथा 4 शारंगक नाम वाले पक्षियों को अग्नि ने नहीं जलाया। तो ये थी आदि पर्व के 19वें व अंतिम उपपर्व अर्थात मैं दर्शन पर्व में कही गई खांडव वन के विनाश और मयासुर की रक्षा होने की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में जो आदि पर्व की अंतिम कड़ी होगी, उसमें इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।